हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम हिंदी वर्णों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे, अर्थात इंग्लिश लेटर द्वारा हिंदी के वर्णों को लिखना सीखेंगे। वर्ण क्या होता है तो इसके विषय में मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है। आप उसे एक बार देख लें तो आप इस वीडियो को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि संकेत है जिसे और तोड़ नहीं सकते। मेरा मतलब है कि जिसे और छोटा नहीं कर सकते। ध्वनि और आवाज़। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। जब हम मुख से कुछ बोलते हैं तो आवाज़ निकलती है, और जो सबसे छोटी आवाज़ होती है उसे ही हम वर्ण कहते हैं, जैसे कि अ, ई, उ, एट्सेट्रा। आप अ या ई से भी छोटी आवाज़ निकाल सकते हैं? एक बार ट्राई करके देख लीजिए। नहीं ना, इसीलिए यह सबसे छोटी आवाज़ है और इसे वर्ण कहा जाता है। आपको वर्ण और आवाज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम बोलते हैं तो आवाज़ निकलती है, और जब इस आवाज़ को किसी संकेत की सहायता से लिख दिया जाता है तो इसे ही वर्ण कहा जाता है। हिंदी के वर्णमाला में टोटल 44 वर्ण होते हैं, इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक स्वर वर्ण होता है और दूसरा व्यंजन वर्ण, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। स्वर वर्ण जैसे कि ओ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। ये टोटल 11 होते हैं। इसी प्रकार से व्यंजन वर्ण को इस प्रकार से लिखा जाता है। व्यंजन वर्णों को हम हलंत अक्षर भी कहते हैं। हलंत अक्षर का मतलब होता है आधा अक्षर। आधा अक्षर का मतलब जो सबसे छोटी आवाज़ होती है व्यंजन की, उसे ही हम वर्ण कहते हैं और उसे हलंत अक्षर भी कहते हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं ये पूरा क नहीं है, ये हलंत क है। और ये पूरे क में और हलंत क में थोड़ा सा फ़र्क है। जब हम पूरे क को पढ़ते हैं तो अ की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे क यानी अ। लेकिन हलंत अक्षर पढ़ते समय ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे हलंत क को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं क, इसी प्रकार इसे हलंत ख को हम पढ़ते हैं ख, इसे हम ग, इसे घ, अंग, च, छ, ड, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। और ये टोटल 33 होते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में टोटल 44 वर्ण होते हैं, और जिसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम स्वर वर्णों को इंग्लिश लेटर द्वारा लिखना सीखेंगे। जैसे कि पहला अक्षर होता है स्वर वर्ण का अ, और अ के लिए हम लिखते हैं ए। इंग्लिश में ए से लिखा जाता है। इसी प्रकार दूसरा वर्ण होता है आ। आ जो होता है अ का डबल होता है, अ और आ। तो आ में डबल अ आता है, इसीलिए एक अ के लिए हम ए लिखते हैं। तो क्योंकि आ में डबल होता है इसीलिए डबल ए लिखा जाता है। तो ए से अ और डबल ए से आ। इसी प्रकार ई होता है, तो ई के लिए हम आई लिखते हैं, आई से ई लिखा जाता है। और एक इसका दीर्घ ई होता है, ये ह्रस्व ई होता है, और इसका एक दीर्घ ई होता है। तो दीर्घ ई में ई डबल होता है, यानी थोड़ा ज़्यादा दो बार बोलना पड़ता है, यानी थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो इसमें दो डबल ई के साउंड सुनाई देता है। जब हम दीर्घ ई को पढ़ते हैं तो डबल ई का साउंड सुनाई देता है, यानी ई। तो थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच करके बोलना पड़ता है, इसीलिए हम इसे डबल ई से लिखते हैं। तो आई से ई और डबल ई से ई। फिर होता है यू, ऊ होता है। तो ऊ के लिए हम लिखते हैं यू, और ये ह्रस्व ऊ हो गया। और अगर हम दीर्घ ऊ को देखें तो इस प्रकार से होता है, दीर्घ ऊ में भी डबल ऊ आता है, और इसलिए हम डबल यानी दीर्घ ऊ के लिए हम डबल यू नहीं डबल ओ लगाते हैं। तो यू से ऊ होता है और डबल ओ से ऊ होता है। फिर दूसरा वर्ण होता है री। री को हम इस प्रकार से लिखते हैं। री के लिए री का साउंड हमें सुनाई देता है थोड़ा सा, र और ए दोनों मिल करके री होता है, और इसीलिए हम र के लिए आर लगाते हैं और ई के लिए आई लगाते हैं, तो हो जाता है री। याद रहे कि जब भी वर्ण को लिखना, हिंदी के वर्ण को लिखना है तो जितना वर्ण बोला जाएगा उतना ही लिखा भी जाता है। इसके बाद आता है ए। ए के लिए हम ई
ई का प्रयोग करते हैं। ई से ए लिखा जाता है। ए के बाद आ जाता है ऐ। अगर हम ऐ को अगर स्लो मोशन में बोलें तो बोला जाएगा अ, यानी इसमें अ और ई साउंड जनरेट होता है, इसीलिए अ स्लो मोशन में बोला जाए तो इसीलिए अ और ई साउंड जनरेट हो रहा है, तो अ के लिए हम क्या लगाते हैं, अ के लिए ए लगाएंगे, अ के लिए ए, और ई साउंड भी जनरेट होता है इसको बोलने में, तो ई के लिए क्या लगाया जाता है, आई, तो इसीलिए आई, तो ए आई से अ लिखा जाता है। सेम इसी प्रकार से अब आता है ओ। तो ओ बोलने के लिए हम जानते हैं कि ओ से ओ होता है, तो ओ के लिए भी ओ लिखा जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है औ। तो अगर औ को भी अगर हम स्लो मोशन में बोले तो बोला जाएगा औ, यानी अ और ऊ साउंड जनरेट होता है। तो आप फिर से अ के लिए हम क्या लगाएंगे, ए, और ऊ है तो अ तो हो गया, तो ऊ भी आ रहा है, तो ऊ के लिए कौन सा साउंड लगाया जाएगा, यू लगाया जाएगा, तो हो जाएगा यू, तो ए यू से औ। तो ये इस प्रकार से हम स्वर वर्णों को इंग्लिश लेटर्स द्वारा लिखते हैं। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ होता है। अब हम व्यंजन वर्णों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। तो व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, तो व्यंजन वर्णों को अंग्रेजी लेटर्स द्वारा इस प्रकार से लिखा जाता है और इसे हम इस प्रकार से रीड करते हैं, जैसे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, एन वाई से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, टी एच से ढ, एन से न, फिर टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी या डब्ल्यू से वो। इसी प्रकार एस एच से श, एस एच से श, एस से स एंड एच से ह। इस वीडियो में हमने देखा कि हिंदी वर्ण 44 होते हैं। इसे दो भाग में डिवाइड किया जाता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर हमने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को इंग्लिश लेटर्स द्वारा लिखना सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अक्षर और वर्ण में क्या फ़र्क है।